नर्मदे है। नर्मदे है 104 अध्याय श्वेत किंशुक आदि तीर्थों की महिमा। पिछले अध्याय में ये थोड़ा सा पढ़ पाए थे और तकनीकी खराबी से फिर से पुनः इसको हम कर रहे हैं। 104 अध्याय श्वेत किंशुक आदि तीर्थों की महिमा। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, अम्बरेश्वर के पूर्व भाग में स्थित श्वेत किंशुक नामक पापनाशन तीर्थ का महात्म्य सुनो, जिसमें स्नान करने से वाले मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। वहाँ उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला श्वेत किंशुक नामक लिंग है तथा स्वर्ग रूपी फल प्रदान करने वाले ताटकेश्वर महादेव भी वहाँ विराजमान है। उसके बाद वर्ण नाम से प्रसिद्ध एक दूसरा पापनाशक तीर्थ है, जहाँ लोक में वर देने वाले त्र्यंबक का दूसरा पापनाशक तीर्थ है। यहाँ लोक में वर देने वाले त्र्यंबक महादेव विद्यमान है। उस तीर्थ में महात्म से गंडेश को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई थी। वहाँ गंडेशकेश्वर और शुक्लेश्वर लिंग प्रसिद्ध हैं। नर्मदा और दंतवंती वनिका का संगम सर्वत्र विख्यात है। वही सब सिद्धियों को देने वाला लिंगेश्वर लिंग है। बालकेश्वर और पूर्णकेश्वर लिंग भी वहाँ है। नर्मदा के उत्तर तट पर उत्तम नर्मदापुर है। कपिलशिला नाम से प्रसिद्ध एक तीर्थ है, जो सब अनर्थों का निवारण करने वाला है। यही सिद्धेश्वर तथा नाटकेश्वर लिंग है। नृपश्रेष्ठ, तदनंतर वैदुर्य पर्वत से पश्चिम दिशा की ओर जाएं। वहाँ शशभी और नर्मदा का संगम है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। वही भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला शशभेश्वर लिंग है, जो तीनों लोकों में विख्यात है। वह गर्दभी की योनि से छुटकारा दिलाने वाला है। यही मंडलेश्वर नामक लिंग है। यहाँ मांडलिक नरेश राज आजपाल और मनुसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। यहाँ यज्ञ करके मनुष्य फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। वहाँ तिल और जल देने से, पिंडदान करने से जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता है, तब तक पितरों को तृप्ति बनी रहती है। वहाँ जो दान दिया जाता है, उनके पुण्य का कोई संख्या नहीं है। वहाँ से कांतकारक तीर्थ में जाएं, और जब सब तीर्थों में श्रेष्ठ और शुभ है, वहाँ स्नान करने वाले स्वर्ग में जाते हैं और मरने वाले मोक्ष पाते हैं। त्रेता युग में रघुवंशी राजकुमार श्री राम, लक्ष्मण और मिथिलेश कुमारी सीता के साथ यहाँ आकर नर्मदा के पार हुए थे। वे दोनों राजकुमार भगवान विष्णु के अवतार थे और पिता की आज्ञा के पालन करते हुए इस मार्ग से वन में गए। उन्होंने इस श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान करके महादेव का पूजन किया था। यह स्थान राज तीर्थ के समान से नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ लक्ष्मणेश्वर तथा सीतेश्वर लिंग है, जो देवताओं और दानवों द्वारा वंदित है। इस तीर्थ में शूलपाणी महेश्वर का पूजन करके मनुष्य गणपति पद को प्राप्त करता है। नृपश्रेष्ठ, यहाँ से पुण्य तीर्थ शिवालय को जाए। वहीं पर मनोहर महिष्मतिपुरी है, जिसका दर्शन करके मनुष्य नीचे नहीं गिरता। वहाँ अपनी ज्वालाओं से प्रज्वलित कालाग्नि रुद्र का निवास है। तदनंतर कोटि तीर्थ, जहाँ कोटीश्वर लिंग विराजमान है, उसकी पूजा से कोटि यज्ञों का फल प्राप्त होता है। वहाँ दिए हुए दान का पुण्य कोटि गुना बढ़ जाता है। उसके बाद दशाश्वमेध तीर्थ है, जो भोग और मोक्ष देने वाला है। वहाँ तिल और जल से तर्पण करने पर तीनों की उत्तम गति होती है। वहाँ स्नान करने मात्र से मनुष्य तेजस्वी हो जाता है। तत्पश्चात देवताओं और असुरों से भी नमस्कृत वंद्या और नर्मदा का संगम है। राजेंद्र, उस संगम में मनुकेश्वर लिंग है, जिसका दर्शन केवल योगियों को होता है। साधारणतः मनुष्य उसे नहीं देख पाते। नर्मदा के दक्षिण तट पर चंडीश्वर, उडगेश्वर और वकेश्वर लिंग है। यहाँ बगुले स्वर्ग को प्राप्त हुए थे। सब सिद्धि को देने वाला गंगा नामक तीर्थ पर एक शिवलिंग है। उस निर्मल शिवलिंग पर का नाम अंगारेश्वर जानना चाहिए। इसके बाद सोम तीर्थ, शुक्ल तीर्थ, फिर नीरस तीर्थ और ध्रुव तीर्थ हैं। युधिष्ठिर, इन सब के
सिवा यहाँ और भी अनेक सहस्त्र तीर्थ हैं। पिपली का तीर्थ भोग और मोक्ष देने वाला है। वहाँ पूर्व से पश्चिम 1 कोस तक की भूमि में 15,000 तीर्थ हैं जो ऋषियों और देवताओं के द्वारा सेवित हैं। वहाँ जो दान और होम इत्यादि किया जाता है उसके पुण्य से कोई गणना नहीं है। जो वहाँ मृत्यु को प्राप्त होता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, उमा महेश्वर लोक में आनंद भोगता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह शांतचित होकर महादेव जी की पूजन करे और सदा सबके प्रति मैत्री एवं वरुण करुणा का भाव बनाए रखे। राजन, पुण्यवान पुरुषों में ही मैत्री और मुदिता होती है। पुण्यवान प्राणियों को ही सुख प्राप्त होता है। यह विचार कर पुण्य के लिए यत्न करो। जो पुण्य क्षेत्र नहीं है ऐसे स्थान पर किया हुआ पुण्य सम जितना किया जाता है उतना ही रहता है, परंतु जहाँ नर्मदा का संगम है वहाँ का थोड़ा सा भी पुण्य कर्म असंख्य बन जाता है। अन्य स्थानों पर किया हुआ पाप पुण्य क्षेत्र में नष्ट हो जाता है, किंतु यदि पुण्य क्षेत्र में पाप किया जाए तो वह वज्रलेप हो जाएगा। महाबली कार्तिकेय ने जहाँ नर्मदा पार की थी वहाँ कार्तिकेश्वर नामक सिद्धिदायक लिंग प्रतिष्ठित है। इसके अतिरिक्त वहाँ चंद्रशेखर शिखीश्वर का पापों का नाश करने वाला शक्तिश्वर लिंग है। इन सब का लिंगों का भक्ति भाव से पूजन करके मनुष्य ब्रह्म हत्या के पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, अंत काल में वह शिवलोक को प्राप्त होता है और पितरों को स्वर्गलोक में स्थान दिलाता है। नर्मदे हर।